जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराज़ी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराज़ी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ बड़ी इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके सहाफ़ियों के लिए। और कुछ जो बेबुनियाद ख़बरें फैलाई जा रही हैं कि जो पैमरा का ऑर्डिनेंस 2002 का था, उसमें जो अमेंडमेंट हुई हैं, जो तरामीम हुई हैं, वो मीडिया दुश्मनी है और कोई काला कानून है और अपने मखसूस मफाद के लिए इसको वो रंग दिया जा रहा है। तो मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने लाऊँगा, जो आप हक़ाइक़ सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएँगे। और जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं और जिस अंदाज़ में वर्कर साथियों ने आज इसे मंजूर करवाया है, वो भी आपको पूरी स्टोरी सुनाऊँगा। और फिर आप सोचेंगे कि क्या ये साथियों के दुश्मन हैं या दोस्त हैं? क्या ये साथियों की लीडरशिप है जो एहतजाज इस पे करने जा रही है, या ये साथियों के साथ दुश्मनी रखते हैं और सारी उम्र के लिए साथियों को अगर 70-75 साल बाद भी जाके रिलीफ मिलने लगा है और ख़ास करके 2002 के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कोई 21 साल बाद रिलीफ मिलने लगा है, तो ये जनाब उसकी राह में रोड़े अटकाना शुरू हो गए हैं। इससे पहले 2 एंकर हैं, हामिद मीर और आमिर मतीन। उन्होंने बाकायदा जाके कैमा कमेटी में इसकी मुखालफत कर दी। RIUJ, PFUJ, नेशनल प्रेस क्लब, उसके बाद जनाब PRA, तमाम जमातें, CPNE, APNS सारे खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी इसको मंजूर करवाया और उन्होंने उसको रुकवाया। ज़रा थोड़ा सा मैं शुरू करता हूँ कि ये बिल है क्या। ये जनाब अली 2002 में जब मुशर्रफ ने ये प्राइवेट चैनल्स को लाइसेंस दिए तो उन्होंने एक पैमरा ऑर्डिनेंस बनाया। अच्छा, ये डिक्टेटर का लाया हुआ कानून था, तो वो डिक्टेटर के अंदाज में था। आप देखते हैं कि कोई चैनल की खबर पसंद नहीं आई तो चैनल बंद करा दो जी। प्रोग्राम चलते प्रोग्राम, अहमद मीर खुद ही इसका विक्टिम भी है जो इसको रुकवा रहा था। वो जनाब आसिफ जरदारी का इंटरव्यू कर रहा है, वो रोक दें, फलां के इंटरव्यू कर रहा है, वो रोक दें। तो ये सिलसिला था, एक आमिर का कानून था, उसमें तरमीम ज़रूरी थी। ये हमारी डिमांड बड़े अरसे से थी, वर्कर्स की डिमांड बड़े अरसे से थी कि इसमें तरमीम लाएं, इसमें हमारे फ़ायदे के लिए करें। और कोई भी अच्छा मज़े की बात है, एक और चीज़ थी कि कोई स्ट्रक्चर नहीं था। मैं बतौर जर्नलिस्ट जिस इदारे के साथ मिसाल के तौर पे मुंसलिक हूँ, या कोई मिस्टर ए है, वो सुबह इदारे में जाता है, इदारे की रिसेप्शन पे उसे कहा जाता है कि जी तुसी फारग हो, छुट्टी होगी, थानू काट देता, किसी के गल ही नहीं कर सकता। बहुत सारे इदारे ऐसे थे, हैं अभी, 3-3, 4-4, 5-5 माह की तनख्वाहें पेंडिंग है, कहाँ जाएं, किसी से बात नहीं कर सकते, इदारे में करें तो वो फारग करते हैं। तो बहुत सारे मसाइल थे जिनको हल करवाने के लिए शब रोज़ कोशिश की गई। और ये जो 6 और 5 मिलियन तनख्वाहें लेने वाले हजरात हैं ना, इनको बड़ी तकलीफ होगी। इनको तकलीफ किससे हुई ये भी मैं आपको बताऊंगा। जरा पहले मैं आपको एक प्रेस रिलीज जो है, वो एक जनाब खुद को PFUJ कहते हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। पहले प्रेस रिलीज सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको, ये पूरा बिल मेरे पास है, ये काश कि ये जो जिनकी प्रेस रिलीज मेरे हाथ में है, काश कि ये पूरा बिल भी ये पढ़ लेते। सिर्फ 10 सफ़ात पे है, इंग्लिश में है, बहरहाल कहते तो उर्दू तर्जमा भी करवा देते। तो काश कि ये पढ़ लेते तो इन्हें पता चल जाता। शायद तो पता तो इन्हें अब भी होगा कि ये वर्कर की आसानी के लिए, लेकिन ये डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, ये जो कहानियां सुनाते हैं ना कि फलाना हो गया तो फलां, जिन्होंने चैनल्स को भी, यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी, और झूठ बोलते रहते हैं, सुबह दोपहर शाम झूठ अजियान की तरह बकते रहते हैं, उनको ये नहीं पसंद कि जनाब ये क्यों मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन जो है उस पर रुकावट डाली जा रही है। बतौर जर्नलिस्ट, फील्ड रिपोर्टर, तो कोई भी डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देता, वो तो फील्ड से देता है। ये जिनको तकलीफ है आगे जाके आपको पता चल जाएगा। जरा ये पहले प्रेस रिलीज पढ़ेंगी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट गैर आइनी और गैर कानूनी आज़ादी सफ़र पर शब खून मारने वाले पैमरा तरमीमी बिल 2023 को मुस्तरद कर दिया। शब खून मारने वाले, इसमें क्या कहा जा रहा है मैं आगे बताऊंगा। थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जी सहाफ़ी को अगर तनख्वाह उसकी लेट हुई ना, तो तुहाडे भाई जी सरकारी इश्तिहार बंद कर देंगे। सरकारी इश्तिहार बंद कर देवांगे ते जुर्माना करांगे। जुर्माने चो सहाफ़ियां नूं, जिन्हां सहाफ़ियां दी तनख्वाह तुसां रोकी हुई देवांगे, और जिन सहाफ़ियों की पेंडिंग तनख्वाह है वो दें। अगर आप नहीं देते तो आपको जुर्माना करके 1 करोड़ रुपया वहां से तनख्वाह। ये है जी शब खून मारा जा रहा है सहाफ़ियों पे कि जो 6-6 माह, 4-4 माह से कुछ इदारों में तनख्वाहें पेंडिंग है, वो मिल रही हैं जनाब अली। और उसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट जो है सरकारी, जो सबसे ज़्यादा एक सोर्स ऑफ इनकम है, कोई चैनल भी वो सरकारी एडवर्टाइजमेंट तो छोड़ना नहीं चाहता, तो उसको रोक रही है हुकूमत कि आप सहाफ़ियों को तनख्वाह दें। और ये शब खून, कैसी लीडरशिप है यार। आगे सुने जी। अच्छा, PFUJ के सदर JM जमाली और सेक्रेटरी जनरल राना अजीम ने कहा कि सहाफ़ियों की तनख्वाहों के मामले पर हमने हमेशा स्टैंड लिया। भाईजान स्टैंड लिया तो उन जैसे बाकायदा कानून बन रहा है, तो फिर की रोल है ये।
अच्छा, और लेते रहेंगे, मगर इस बिल में सहाफ़ियों की तनख्वाहों का ज़िक्र करके साथ आज़ादी सहाफ़त पर शब खून मारा गया। कौन सा आज़ादी सहाफ़त पे? ये मैं पूरा बिल मेरे पास है, इसके साइलेंट फीचर मैं आपके सामने रखूँगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि इसमें शब खून मारा गया या नहीं मारा गया। अच्छा, फिर कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मरियम औरंगज़ेब को वज़ारत इत्तलात के साथ वज़ारत गलत बयानी भी देना चाहिए थी। पीएफयूजे आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ इस बिल में जो शिक्के हैं, इस पर भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाएगा। शिक्का भी वाज़ह कर देंगे सन, केड़ियां शिक्कां ही, वो भी वाज़ह कर देंगे सन, क्या शिक्कां ही। अब ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि आज उधर सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुखालफत की है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब कौन से साफ़ी हैं, लाहौर के लोग जानते हैं, जो नाम मैं ले चुका हूँ। अच्छा, और इस्लामाबाद तक भरपूर एहतजाज किया जाएगा, और 11 अगस्त को तमाम यूजेज़ बिल में मौजूद इन शिक्कों जो आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ है, इस पर अपने यूजेज़ में एहतजाज करेंगी। कौन सी शिक्के भाई? एक तो दस दो शिक केड़ी आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ है? अपनी प्रेस रिलीज़ में बता दे, फलां सेक्शन। अब मैं सेक्शन बताऊँगा ना, सब सेक्शन भी बताऊँगा, तो आप कोई एक बता देते कि फलां सेक्शन के तहत जनाब ये तो आज़ादी सहाफ़त पे बहुत बड़ा हमला हो गया है। अच्छा, उसके बाद जनाब और फिर एक मुश्तरका एहतजाजी मुज़ाहरा इस्लामाबाद किया जाएगा। उन्होंने कहा मरियम औरंगज़ेब ने जिस तरह गलत बयानी और सीनियर सहाफ़ी मारूफ एंकर्स के खिलाफ ज़हर आलूदा गुफ्तगू की, इसकी पीएफयूजे शदीद मज़म्मत करती है। यानी पीएफयूजे होगी या एंकर्स की तंजीम, यानी एंकर्स के हवाले से एंकर्स वर्कर साथियों का राइट रुकवा रहे थे, उस पे अगर हमने प्रोटेस्ट किया वर्कर साथियों ने, तो उस पे पीएफयूजे एंकर्स के साथ खड़ी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और जनाब यानी अब ये आपने सुन लिया, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब इतना थोड़ी सी पहले कहानी सुन ले। कहानी इस तरह हुई कि पहले कौमी असम्बली में ये बिल पेश होता है और पास हो जाता है, फिर ये सेनेट में जाता है, सेनेट से कमेटी में जाता है, और कमेटी में जो इसकी कमेटी को चेयर कर रही होती है, वहाँ पे अमर मीर साहब पहुँच जाते हैं, वहाँ पे जनाब आमिर मतीन साहब पहुँच जाते हैं, और बाकी वर्कर साफ़ी भी होते हैं, और वो वहाँ पे कहते हैं कि जी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, ये क्या काला कानून है, फला है फला है। और उसके बाद जनाब मरियम औरंगज़ेब दबाव में आती हैं, और वो कहती हैं कि मैं बिल वापस लेती हूँ। वो वापस जब ऐलान करती हैं, वहाँ पे पीएफयूजे, आरआईयूजे, प्रेस क्लब, बल्कि वो जनाब हमारी पाकिस्तान मीडिया काउंसिल, उसके जनाब वो भी मौजूद होते हैं, सारे दोस्त वहाँ पे मौजूद होते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमार हमीद साहब जो पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, वो सारे लोग ये डिमांड करते हैं कि भाई जी ये तुसी की कह रहे हो, ये तो फायदे के लिए है, हमारे फायदे के लिए, इसके लिए इसमें क्या क्या है, मैं वो आगे बताऊंगा। तो वो जनाब प्रेशर बहरहाल डालते हैं, और मरियम औरंगजेब उसको विड्रॉ कर लेती है। अब जब हमें पता चलता है, जब वर्कर साथियों को, पीआरए सबसे बड़ी तंजीम है, पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन, वो जी पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन जो है, इस पे 2 दिन से वाकआउट कर रही थी मुसलसल, परसों भी किया, कल भी किया। उसके साथ साथ पीएफयूजे, आरआईयूजे, अमेंडा, प्रेस क्लब, उसके बाद पाकिस्तान मीडिया काउंसिल, ये सारे मिलके इस पे एहतजाज करते हैं, और जाके चेयरमैन सेनेट से मिलते हैं, जाके कौमी असम्बली के स्पीकर से मिलते हैं, ये सहाफ़ी बिल मंजूर करवा रहे हैं। और आज फिर ये जब सेनेट में आता है, तो मरियम औरंगजेब ये कहती है, उसमें फिर तहरीक इंसाफ मुखालफत करती है। तहरीक इंसाफ कहती है ये पेश ही नहीं होने देना, क्योंकि उनको होता है कि ये क्रेडिट नून लीग ना ले जाए। हमें किसी के क्रेडिट से नहीं था, हमें यह था कि बतौर जर्नलिस्ट हमारे ये काम होना चाहिए। नून लीग ने अच्छे काम किए हैं, एक दो उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस किया जी, 15 लाख रुपया हर साफ़ी के एक इंश्योरेंस कार्ड मिलेगा स्टेट लाइफ का, वो साल में 15 लाख इलाज करवाए। कोई साफ़ी दौरान मुलाजमत फौत हो जाता है तो 40 लाख रुपया वजारत इत्तलात उसको दोगी, जो इसके तहत रजिस्टर्ड होगा। जो साफ़ी देख रहे हैं, अगर किसी के पास वो फॉर्म नहीं है, वो फॉर्म भी ऑनलाइन है, मेरे से रब्ता करें, मैं वो फॉर्म भी आपको भेज दूंगा। अच्छा, उसके बाद इससे पहले भी एक जो नून लीग की तरफ से जो कानून साजी की गई साफ़ियों को हरास करने के खिलाफ, तो अच्छा काम कर रही थी। अब बहरहाल इस तरफ आते हैं, तो वो जनाब वो कहती हैं पेश करना, पीटीआई वाले मुखालफत करते हैं, एनीहो इजाजत दे दी जाती है, पेश होता है, वहां से 2-3 तरामीम के साथ मंजूर होता है, फिर कौमी असम्बली आता है। मरियम औरंगजेब ये कहती है ये पहले हुकूमत का बिल था, अब ये साफियों का बिल है, मैं साफियों की तरफ से पेश कर रही हूँ। वो हमें बाकायदा गैलरी में इशारा करके कहती हैं। इसी तरह कौमी असम्बली में ये बिल पास हो जाता है। सहाफ़ी मिठाई बांटते हैं, ये कह रहे हैं ना काला कानून है, ये जनाब पता नहीं किस किस्म की बात कर रहे हैं ये राना अजीम और इनके साथ जीएम जमाली। साफियों ने आज 5-7 किलो मिठाई बांटी है, पीआरए की तरफ से पार्लियामेंट में बांटी गई है, सब लोगों को खिलाई। इतने खुश थे साफी, हमने काली पट्टियां बांधी हुई थी, ये कानून नहीं मंजूर हो रहा था। बहरहाल नहीं हो जी, ये इस तरह कानून मंजूर होता है। और मरियम औरंगजेब आती है, तमाम जर्नलिस्ट वहां पे जो वर्कर जर्नलिस्ट मौजूद है, पीआरए का 250 मेंबर, 250 से ज्यादा मेंबर है, वो वहां पे मौजूद थे। बाकी आरआईयूजे की क़यादत, प्रेस क्लब की क़यादत,
पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के मार हमीद साहब, दीगर सारे लोग मौजूद थे वहाँ पे। अफजल भट्ट साहब खसूसी तौर पे उन्होंने इसमें इस तमाम मामले में इंटरेस्ट लिया। हमारी सुबह प्रेस क्लब में मीटिंग हुई, हमने ये तय किया कि हमने मिनिस्टर को कैसे पहले रोकना है, कैसे बाद में, पूरा वो अफजल भट्ट साहब ने एक हमें पूरा प्लान बताया। तो ये सारी कहानी हुई और फिर ये बिल पास हुआ और ये कहा जा रहा है काला कानून है, हम एहतजाज करेंगे। अच्छा जी, जरा समझ लें, ये जो क्लास 2 है ना, उसमें पांचवा है, सब क्लास 5 है, इंश्योरली टाइमली पेमेंट ऑफ सैलरी टू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एम्प्लॉइज वर्किंग विद द लाइसेंसी ऑफ अथॉरिटी, यानी टाइमली पेमेंट होनी चाहिए। फिर ये कहा गया इंश्योर फेयर अच्छा, यहाँ पे तकलीफ कुछ लोगों को हुई ना, इंश्योर फेयर ट्रांसपेरेंट एंड इंडिपेंडेंट रेटिंग टू ब्रॉडकास्टर फॉर देयर टीवी चैनल। तो भाई जी बिल्कुल इंडिपेंडेंट रेटिंग तो होनी चाहिए। अच्छा, अब क्या है रौला है, असल रौला मैं आपको ना, वो जो कह रहे बड़ा काला कानून आ गया, असल रौला क्या है, डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन जो करेगा उस पे जनाब 1 करोड़ रुपया जुर्माना होगा। अब डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन रिपोर्टर तो करते नहीं है, ये एंकर्स करते हैं जो प्लान के तहत प्रोग्राम करते हैं, किसी एक सियासी पार्टी का माउथ पीस बन के करते हैं। अब डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ वो की गई है जो 12 से ज्यादा ममालिक में है और यूएन के मुताबिक है। अच्छा, डिसइंफॉर्मेशन क्या है? ये कहते हैं जी हम पे काला कानून। भाई क्यों डिसइंफॉर्मेशन कोई साफी जो है वो पहुंचा है? डिसइंफॉर्मेशन मीन वेरीफाइबली फॉल्स, यानी जो नजर आ रहा है, वेरीफाई है कि ये गलत है। मैं कहूँ कि मिसाल के तौर पे मैं काले कपड़े पहने हुए हूँ तो मैं कहूँ ये वाइट है, तो ये क्या है? डिसइंफॉर्मेशन। मिसलीडिंग, मैनिपुलेटेड, बात और है उसको मैनिपुलेट और करो, क्रिएटेड और फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन विच इज डिसमेंटेड और शेयर्ड विद द इंटेंशन टू काज हार्म टू द रेपुटेशन of or to harass any person for political, personal or financial increase or gains without making an effort to get earlier person point of view or not giving it proper coverage, aired space but not include misinformation। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन क्या है कि आप जानबूझ के सच ਨੂੰ ਝੂਠ ਆਖਣਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੌਕਫ ਲਿਆ ਬਗੈਰ ਚਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਨ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ प्रोग्राम ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ, वो जो शेख रशीद वाला इलेक्शन और वो सारा सीन हुआ था, तो वो जनाब। उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन मीन वेरीफाइबल फॉल्स कंटेंट और इंफॉर्मेशन दैट इज अनइंटेंशनली डिसमेंटेड और शेयर्ड। अच्छा, वेरीफाई जब ये तयशुदा है ये गलत चीज है तो क्यों कोई फैलाएगा? अच्छा जी, ये तकलीफ है। झूठ बोलना होता है, प्रोग्राम की रेटिंग लेनी होती है और वो करना होता है। अच्छा, अब इसका 20B जो है, ठीक है, 20B बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वो जो कह रहे हैं ना, हमें साथियों का बड़ा दुख है। लाइसेंसी ऑफ द अथॉरिटी, यानी एक टीवी चैनल शैल कंप्लाई विद ऑल डिसीजन एंड ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी एंड द काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स फॉर पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू इट्स एम्प्लॉइज। भाई जी, अथॉरिटी कहेगी तो आउटस्टैंडिंग ड्यूज देने हैं। पहले इन्होंने सैलरी लिखी थी, फिर हमने ड्यूज करवाए। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस बाय लाइसेंस द अथॉरिटी और एज द केस में बी द काउंसिल ऑफ shall write to the division or department of the federal government or as the case may be the provincial government to which stand allocated the business in this behalf to stop release of TV or radio commercial to the licensee till the payment of pending due to its employees। भाईजान, अगर आप एम्प्लॉइज को पैसे वो सैलरी नहीं देंगे तो वो लिखेंगे, मरकज को भी लिखेंगे, सूबों को भी लिखेंगे, भाई जी सैलरी नहीं दे रहे, इन्हें दे एडवर्टाइजमेंट रोक लो। ये है 20A। इसमें अब बुरी कौन सी बात है जी? अच्छा, फिर ये आ जाता है इसमें जनाब आली 26 काउंसिल ऑफ कंप्लेंट, ठीक है जी, ये फिर आ जाता है। फिर इसमें रिव्यू का मामला आ जाता है। फिर इसमें जनाब 9 नंबर आ जाता है। किसका 9 आ जाता है जी? 11 का सब सेक्शन 9 आ जाता है। द काउंसिल में रिकमेंडेड टू द अथॉरिटी फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइन नॉट लेस देन 200,000 रुपीज, नॉट मोर देन 1 मिलियन रुपीज अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल पर्सन। द काउंसिल में आल्सो रिकमेंड अथॉरिटी टू अप्रूव, वही अगर तनख्वाहें नहीं देंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। अच्छा जी, उसके बाद जनाब आली ये जनाब नंबर आ गया। अब जनाब आगे चलते हैं। ये 29B, due to be recovered as area of land revenue, all dues including outstanding license fees, annual renewal fee or other charges including fine imposed by the authority shall be recovered as area of land revenue। यानी वो कहते हैं साढ़े कोल पैसे कोई नहीं तो भाई जी उन्होंने असासे वेच के ना तो फिर पैसे साफियां मिलेंगे। इधर की तकलीफ है किसनू हुई है? अब जरा इसकी मोटी मोटी ना
मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होगा। अच्छा, उसमें एक और है पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, यानी हमारे साफ़ी 18-18 हज़ार पे काम कर रहे हैं। 32,500 सरकार की है, तो 32,500 कम से कम तनख्वाह होगी। 14-14 हज़ार, साढ़े 14 हज़ार तनख्वाह बात रही कैमरामैन दी, तो आपको उस पे तकलीफ है। ये काला कानून है। अच्छा, एक तो अब ज़रा सुन लें मोटी-मोटी, ये मैं आपको ना 5-6 चीज़ें बता रहा हूँ। 5 चीज़ें चलो सुन लें। एक तो मिनिमम वेजेस होंगी जी, जो बढ़ेंगी 18,000 से 32,000 होगा। टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस सैलरी नॉट लेटर देन 2 मंथ्स टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एम्प्लॉयड बाय द ब्रॉड। 2 माह से लेट आप बिल्कुल सैलरी नहीं कर सकते, दूसरे माह आपने आप सूरत देनी है। स्टॉपेज ऑफ रिलीज ऑफ कमर्शियल और ब्रॉडकास्ट टिल द पेमेंट ऑफ पेंडिंग सैलरी, वही जब पेंडिंग सैलरीज नहीं देंगे तो आपकी वो रुक जाएंगी। अच्छा, फिर एल्यूजन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अच्छा ब्रॉडकास्टर में साफियों को शामिल किया जाएगा, जो पहले नहीं था, साफियों को बिठाया जाएगा इसमें पैमरा में साथ। For the purpose of receiving the reviewing complaint by the electronic media employee to the extent of payment minimum wages policy and timely payment of their salary in each council of complaint, 2 non-voting honorary members shall be appointed, one from broadcaster and one from electronic media employee। यानी साफियों की तरफ भी एक बंदा होएगा तो एक साथ उन्होंने दी चैनल मालकान की तरफ से। ये है जी, इसमें कौन सा काला कानून है, इसमें कौन सा साफियों पे जुल्म हो रहा है। और ये तो हम आज खुशियां मना रहे थे, हमने काली पट्टियां बांधी हुई थी, हम डिमांड कर रहे थे, हम पार्लियामेंट का बाइकाट कर रहे थे ये कानून मंजूर करवा, और कुछ मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों को बड़ी तकलीफ है। तो मैंने कहा जरा ये आपके सामने रख दूं, थोड़ा सा तवील हो गया, लेकिन ये सारी कहानी आपको बताना जरूरी थी। अब तक के लिए इतनी, अपने होस्ट सैयद दाऊद शिराज़ी को दीजिए इजाजत।